नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, देश विदेशों में पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली गुरुग्राम निवासी नेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसी के पिता ने कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। बिल्डर पिता दीपक यादव बेटी राधिका यादव को अपना अभिमान बताता था। राधिका यादव ने कई मेडल जीतकर यह कर भी दिखाया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैच तानों भर से एक पिता अपनी बेटी की जान लेने पर उतारू हो गया। बेटी की कमाई खाने के ताने मैच हत्या की वजह नहीं हो सकते, इस पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नेशनल टेनिस प्लेयर को उसी के पिता ने मौत के घाट उतार दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, उससे अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, इसी वजह से वह नाराज था। इसको लेकर कई दिनों से घर में झगड़े भी हो रहे थे। बड़ा सवाल है कि 25 साल की राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। ऐसा महीने भर में क्या हो गया कि पिता दीपक यादव ने एकेडमी बंद करने के लिए बेटी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोपी दीपक के भाई कुलदीप ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि वजीराबाद गांव स्थित घर की पहली मंजिल पर दीपक, उसकी पत्नी मंजू व बेटी राधिका यादव रहते थे, जबकि वह अपने परिवार के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा था। वीरवार सुबह दीपक का राधिका के साथ एकेडमी बंद करने को लेकर विवाद हुआ। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, उसी वक्त दीपक ने पीछे से अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 3 गोलियां मार दी। पुलिस ने आरोपी पिता बिल्डर दीपक यादव को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं हत्या की वारदात को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने क्या प्रतिक्रिया दी। इसमें आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से एकेडमी चला रही? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेगी। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है।